हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो गाइज, कैसे आप सब? आशा करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं आप लोगों के बीच आज विशेष पॉइंट पर चर्चा करने आया हूँ। आज का जो पॉइंट है, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने 12th का क्वेश्चन बैंक का तैयारी करवाने के लिए सोचा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं पिछले 3 महीनों से इस चैनल के माध्यम से आप तक, आपके भाई बहनों तक 10th क्लास का फिजिक्स में पढ़ाता आ रहा था और अब मैं आप लोगों के बीच 11th 12th का फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। तो बच्चों, आप लोगों के बीच मैं एक बात बताने चाहूँगा कि अभी के समय में और अभी की सिचुएशन के मुताबिक आप लोगों ने इस कोरोना महामारी में बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाया है। ये बात सत्य है, परंतु अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और कुछ स्टूडेंट अभी शहर जाके पढ़ने लग गए हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे अभी भी रह रहे हैं। तो खासकर मैं सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी 10th से 12th क्लास के बच्चे हैं, और इस वीडियो में खासकर 12th की चर्चा हम लोग करेंगे। तो 12th की चर्चा करेंगे हम लोग। तो गाइस, आज हम आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक 12th परीक्षा 2022 का जो आप लोगों को होने वाला है फरवरी में, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन बैंक की संपूर्ण तैयारी करवाने आया हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस, आप लोगों को जैसे पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेंगे। बार बार एक ही क्वेश्चन को कई साल रिपीट किया गया है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को सहूलियत होगी और प्रॉब्लम का सॉल्व इस चैनल के माध्यम से आप तक कर पाएँ। इसीलिए आप लोगों के बीच मैं क्वेश्चन बैंक की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाने के लिए सोचा हूँ। तो गाइज, मैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स का जितने भी शॉर्ट हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो या लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन हो, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि 2011 में बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछा करता था, यानी कि 20 या 25। अब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइज, आप लोग बने रहें और जितना हो आप लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करवा दें, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच पाए। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच मैं 25 क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 2011 में, वो लेकर आया हूँ और आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर और आज का जो 25 क्वेश्चन है वो आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज का 25 क्वेश्चन देखते हैं 2011 का क्वेश्चन बैंक से। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं भौतिकी विज्ञान। तो गाइज, हम लोग शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइज, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 10 में केवल एक उत्तर सही है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो 1 से 10 तक में क्या है, ऑब्जेक्टिव दिया है, आपको सही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है क्या कह रहा है, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। तो गाइज, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो एक में क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 n-1 इंटू टी, बी कह रहा है एन टी, सी कह रहा है n/t-1 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर NT हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है, संरक्षी, असंरक्षी, ए तथा बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो बच्चे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय क्षेत्र में, तो वो होते हैं, क्या होते हैं, वो संरक्षी होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग ध्यान देंगे और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। अगर आप यहाँ से हर एक टॉपिक, हर एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और रिवाइज करते हैं, तो आपका यहाँ से आना ऑब्जेक्टिव तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, आप लोग सोच के जवाब देंगे। एक में कह रहा है 3 × 10 पावर 9, बी कह रहा है 9 × 10 पावर 9, सी कह रहा है 8.85 × 10 पावर -12 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है कितना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3 × 10 पावर 9, यानी कि 3 × 10 पावर 9 ESU होता है। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे कि कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा। तो गाइज इसका आप लोग सोच के जवाब देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 1.8 × 10 पावर -11 कूलम प्रति केजी, और बी कह रहा है 1.8 × 10 पावर -19 कूलम प्रति केजी, सी कह रहा है 1.9 × 10 पावर -19 कूलम प्रति केजी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए हो जाएगा, यानी कि 1.8 × 10 पावर -11 कूलम पर केजी होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक चित्र दिया हुआ, दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है, तो इसका अगर मान हम लोग निकालते हैं, देखिए एक में 20 वोल्ट है और दूसरा क्या है 10 वोल्ट है, यानी कि X और Y है, C बराबर दिया है 2 माइक्रो F दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग अगर निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, 20 माइक्रो कूलम हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं ना, उसका जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। तो एक में 50,000 ओम, बी में कह रहा है 10,000 ओम, सी कह रहा है 1,000 ओम, डी कह रहा है कि 10 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 50,000 ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निकेल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज कि निकेल क्या है, आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि निकेल के बारे में बताइए और निकेल है क्या। तो निकेल एक प्रकार का क्या है गाइज, क्या है लोह चुंबकीय है। क्या गाइज, लोह चुंबकीय है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे, लोह चुंबकीय है, तो क्या है निकेल लोह चुंबकीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 में कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है या शून्य होती है या 5 सेंटीमीटर होती है या फिर -5 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है गाइज, तो इसका क्या हो जाएगा अनंत होती है। क्या होगा, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, बहुत ही सिंपल और आसान ये क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, डायप्टर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 में कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, IC बराबर IE माइनस IB होता है इसका आंसर। ठीक है, IC बराबर IE माइनस IB इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े और उसका विकल्प में सही उत्तर चुने। तो देखिए क्या कह रहा है, एक में कह रहा है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है दोनों कथन सही है परंतु कथन बी
कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन ए सही है परंतु कथन बी असत्य है। और डी कह रहा है कथन ए असत्य है परंतु कथन बी सही है। तो 11 नंबर में क्या कह रहा है कि कथन ए में कह रहा है एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है। दूसरा क्या कहता है कि भी समानुपाती क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कह रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 में कि किसी विद्युत बल्ब को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। ठीक, ए कथन कह रहा है। बी कथन देखते हैं क्या कह रहा है कि तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। जो तार में उपस्थित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रकाश के वेग से चलता है। कथन 2 कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, कथन ए सही है परंतु कथन क्या है, बी क्या है, असत्य है। आप लोग पढ़ सकते हैं। कह रहा कथन बी कह रहा है कि तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। ये क्या है, गलत है। कथन ए इसका सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग ध्यान देंगे, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कथन ए सही है परंतु कथन बी असत्य है। ठीक है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कथन ए में नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है। और बी कथन कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों के कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ए क्या कह रहा है कि दोनों कथन, यानी कि एक भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। तो क्या होगा इसका, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। ठीक है, कथन ए और कथन बी सही व्याख्या करता है दूसरे का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन ए कि एक बड़े सुख सेल का विमेवाल उच्च होता है। तो क्या है, विद्युत, इसका वोल्ट हो गया, विद्युत बल्ब उच्च होता है। एक बड़े सुख सेल का विद्युत बल्ब उच्च होता है। और दूसरा कह रहा है किसी सेल का विद्युत बल्ब उसके आकार के समानुपाती होता है। यानी कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका क्या कह रहा है कि इसमें क्या है कि कथन दोनों सही है परंतु क्या है, कथन 2 कथन सही की व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही है क्या, परंतु क्या क्या व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कथन ए कह रहा है प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। और बी कह रहा है, कथन बी, कि विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश के गमन की दिशा बदल जाती है। तो इसमें देखिए एक कथन क्या कह रहा है कि प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम से सीधे रेखा में गमन करती है। आपको क्या लगता है, देखिए क्या लगता है आपको, ये सही है। तो क्या है कि दोनों कथन सही है परंतु क्या है कि कथन बी और कथन सी की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 16 से 18 तक नीचे दिए गए 4 विकल्पों में एक से अधिक सही हो सकते हैं। आप सही विकल्पों को चुनकर उत्तर पत्र में चिन्हित करें। तो इसमें क्या है, ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, लेकिन एक से अधिक भी हो, इसका सही हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो सोच के जवाब देंगे हम लोग। ठीक है। ये 2011 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब क्या हो गया कि आपको जो अगर 35 ऑब्जेक्टिव अगर जवाब देना रहता है तो आपको 70 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में देना शुरू कर दिया है, जिसमें 35 आपको जवाब देना है। ठीक है। पहले 25 क्वेश्चन दिया करता था। ठीक है। कह रहा है ना कि मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनुष्य की आँख पे जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि काल्पनिक होता है, दूसरा उल्टा होता है, और सी कह रहा है सीधा, और डी
वास्तविक होता है। देखिए अगर मनुष्य की आँख की रेटिना की बात करते हैं तो वास्तविक तो होता ही है, वास्तविक होता ही, और क्या होता है, उल्टा बनता है आँख पे, क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो कथन बी और कथन डी ये दोनों सही होगा इसका, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन के उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक में कह रहा है कि समान ऊर्जा, बी कह रहा है समान दिशा, सी कह रहा है समान आयाम, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए इसका सही है, ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी समान होगा। तो लेजर किरण में जो फोटोन होता है ना, वो समान ऊर्जा भी होता है और समान दिशा भी होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है बार बार। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि इनमें से कौन सी राशियाँ अदिश है। इसमें जो दो ऐसी राशि है जो क्या है, अदिश राशि है बच्चों, ठीक है। तो उसका आंसर आप लोग देंगे, एक में कह रहा है कि आवेश, दूसरा कह रहा है धारिता, सी कह रहा है कि विभव, और डी कह रहा है कि विद्युत तीव्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच के जवाब देंगे कि इनमें से कौन सी राशियाँ अदिश है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए तो सही है, ये क्या है, एक अदिश राशि है, सॉरी क्या है, अदिश राशि है, हाँ अदिश राशि है। और इसमें सी भी क्या है, एक अदिश राशि, यानी कि विभव और आवेश दोनों क्या है, एक अदिश राशि है गाइज, ठीक है। विभव और आवेश दोनों अदिश राशि है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। ये मिलान चिन्ह है यहाँ पर, कह रहा है कि दृश्य धारा की आवृत्ति होती है। अब देखिए दृश्य धारा की आवृत्ति जो क्या होती है बच्चों, वो अनंत होती है, ठीक है, सी इसका हो जाएगा, ठीक है। और 20 का कह रहा है चौक कुंडली क्या हो जाएगा, चौक कुंडली जगह प्रत्यावर्ती धारा को कम करती है, क्या करती है, प्रत्यावर्ती धारा को कम करती है, ठीक है बच्चों। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अब 21 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, इसका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, 22 में कर रहा है 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा। तो 22 का क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 19 का आपको क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और 20 का क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और 21 का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आप लोग मिलान कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि आपतन कोण आई यानी कि आई डैश से हो तो आप अपवर्तन कोण का कौन होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच के जवाब देंगे कि ऑप्शन इसका क्या होगा। आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आप किसी टीचर के पास पढ़े होंगे जिसके बारे में बताया होगा। क्या कर आई ग्रेटर देन I1, तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 24 का रहा, यदि आपतन कोण I1 ग्रेटर देन 2I हो तो अपवर्तन का कौन होगा। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग जवाब देंगे। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपका कौन से आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो गाइज 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा, कौन 48 कौन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा 25 क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करवा दें ताकि उन तक हमारा वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2012 का
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय।